लेकिन जब तक सीजीएल पे बात नहीं मानेगी यहाँ छात्र की संख्या लगातार बढ़ेगी। आज इससे कल डबल होगा, परसों ट्रिपल होगा, 4 गुना होगा, 5 गुना होगा, लेकिन छात्र की संख्या कम नहीं होगी। तो दोस्तों आप मेरे पीछे भीड़ देख सकते हैं, ये नौजवानों की फौज। आज 15 अगस्त है और आज़ादी का 80 साल हो चुका है। हम लोग अंग्रेजों से तो 80 साल पहले आज़ाद हो चुके हैं, बट इन करप्ट नेताओं से अभी तक आज़ादी नहीं मिली है। यहाँ के भ्रष्टाचार नेताओं से, भ्रष्ट सिस्टम से अभी तक मुझे आज़ादी नहीं मिली है। तो इसी के लिए यहाँ पे सारे नौजवान, सारे बेरोजगार इकट्ठा हुए हैं और नेताओं को ये जागरूक करने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं कि ये जो सिस्टम है काफ़ी भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार एकदम बड़े पैमाने पर फैली हुई है, तो इसको कैसे ख़त्म किया जाए। आइए, मैं काफ़ी सारे यहाँ पे बेरोजगार और पढ़े लिखे नवयुवकों से मैं विचार अपना लेना चाहूँगा कि उन लोग क्या बोलते हैं। चलिए इस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बताएंगे भाई, आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं गिरिडीह से आया हुआ हूँ। अच्छा। और फिलहाल मैं रांची में ही रहता हूँ और खुद से मतलब झारखंड के कंपटीशन के लिए तैयारी करता हूँ। अच्छा, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे जो अभी भीड़ इकट्ठा हुई है आज 15 अगस्त के दिन, तो उसमें बताएंगे क्या, क्यों भीड़ इकट्ठा हुई, क्या रीज़न है इसका? भीड़ ये बस झारखंड के जो है वो पेपर लीक, धांधली वगैरह यही सब चीज़ के लिए हम लोग आए हुए हैं। जिसमें से जैसे अभी जो फिलहाल आया था जेपीएससी का, यहाँ पे पेपर लीक हो गया था। बाकी यहाँ पे तो आए दिन पेपर लीक होता ही रहता है, कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो बिना पेपर लीक का हुआ। बट अभी छात्र थोड़ा ज़्यादा जागे हैं और प्रोटेस्ट के लिए आए हुए हैं हम लोग। तो देखिए, मतलब जो सीसीपी जो दिल्ली में की हुई थी उसके काफ़ी लोगों को हाँ, कुछ इंस्पिरेशन तो है, थोड़ा हौसला तो मिला है हम लोग को। जी, काफ़ी सारे स्टेट में देख रहे हैं कि अभी हर जगह लोग अपने अपने तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं। तो क्या लगता है कि सरकार बात सुनेगी? जी बिल्कुल सुनेगी और हम लोग सुना के रहेंगे। अगर नहीं सुनेगी तो इसके लिए और उपाय निकालेंगे हम लोग। जब तक अगर हम लोग की मांगे पूरी नहीं होती है तब तक ये प्रोटेस्ट खत्म होने वाला नहीं है। बस लगभग 15 से 20 दिन हो चुका है, अभी भी अनशन पे लोग, काफ़ी लोग बैठे हुए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बट अभी भी सरकार फ्रंट में नहीं आई है। वो किसी ना किसी को भेज दे रही है, बट खुद आके सामने से बात नहीं कर रही है। तो क्यों नहीं आ रही बात सामने वो? क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ जहाँ तक के लगता है, अगर गवर्नमेंट ऐसा करे तो खुद करप्शन में इन्वॉल्व है, तभी ऐसा हो रहा है। तो वही बात है, इनको सबक सिखाने के लिए आप लोग क्या क्या स्टेप्स यहाँ पे ले रहे हैं? बस हम लोग कानूनी तौर पर जो किया जाता है वही करेंगे। हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, कानूनी मांग करेंगे, जांच की मांग करेंगे और जो भी धांधलियाँ हुई हैं उसको रद्द करवाने के लिए, बिना रद्द किए हम लोग नहीं मानने वाले हैं यहाँ से। क्योंकि देखिए, जो बड़े बड़े एग्जाम है उसी पे लोग सवाल उठा रहे हैं। यहाँ पे हर एग्जाम में कहीं ना कहीं देखा जाए तो हाँ, ये यहाँ का ये जो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं उन्हीं के लिए लोग खड़े होते हैं और स्टूडेंट जैसे जिस चीज़ में भीड़ ज़्यादा है उसी के लिए आवाज़ उठा पाते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे एग्जाम हैं जिसमें कैंडिडेट कम होते हैं, उसके लिए लोग आवाज़ उठा ही नहीं पाते हैं। 4 लोग आवाज़ उठाते हैं, उसके बाद जो है वो प्रोटेस्ट थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, थोड़ा आवाज़ उठता है, न्यूज़ में आता है, फिर बंद हो जाता है। गवर्नमेंट को भी पता है कि 4 दिन ये लोग चिल्लाएंगे, उसके बाद घर चले जाएंगे। उसके बाद उनका भी धांधली चलता रहता है और स्टूडेंट भी अपने चुपचाप घर चले जाते हैं, बात खत्म हो जाता है। लोगों ने यहाँ तक कि ये सहना और मानना सीख लिया है कि ये करप्शन होगा और इसी में हम लोग को जिंदा रहना है। आवाज़ उठाना तक भूल गए लड़के। अभी इतने सारे स्टूडेंट हैं झारखंड में, देखिए कितने स्टूडेंट आए हुए हैं, काफ़ी संख्या में आए हुए हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो घर में ही हैं अपने। जिन्हें लगता है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य यहाँ का ये है कि बाकी स्टूडेंटों को लगता है कि लोग दूसरे हमारे लिए लड़ देंगे और उसका मज़ा हम लोग लेंगे। उनको यही लगता है कि सिस्टम सुधारने वाले दूसरे लोग हैं और हम लोग यहाँ पे बस बैठ के खाने वाले हैं। मेरा ये मानना है जी, गवर्नमेंट करप्शन करती है। करप्शन तभी होता है, मेरा मानना है, कि जब आप उस चीज़ को सहने के लिए तैयार हो। अगर आप करप्शन ना सहें तो गवर्नमेंट का इतना ताकत नहीं है कि वो ज़बरदस्ती करप्शन कर ले। बट आप जैसा कि देख रहे हैं, अभी हमको लगता है कि झारखंड आज़ादी के बाद स्टूडेंट का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट ये होगा। जी, स्टूडेंट लगभग जाग चुके हैं। अब सरकार, नहीं लगता कि आप ज़्यादा करप्शन सरकार कर पाएगी? जी हाँ, बिल्कुल। आप देखिए, भीड़ भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है यहाँ पर कि आने वाले हैं। हम लोग अभी मार्च निकालेंगे कुछ देर में। तो भाई आप कहाँ से आए हैं? मैं रांची से आया हूँ। रांची से ही है जी। तो आज यहाँ पे सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, उसका क्या कारण है? देखिए, आज स्वतंत्रता दिवस है, हम लोग जानते हैं। तो हम लोग सारे छात्र यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर ध्वजारोहण करेंगे और तिरंगा यात्रा करेंगे। यहाँ से लालपुर से फिर कांटा टोली होते हुए हम लोग इधर फिर आएंगे। अच्छा अच्छा। तो क्या सरकार से आप लोग क्या चाह रहे हैं? सरकार से यही चाह रहे हैं, जो हम लोग की मांगे हैं, सीजीएल रद्द हो, बस उसी पे मांगे। बाकी तो सरकार मतलब जहाँ तक खबर मिल रही है मान गई है, बस सीजीएल पे बात नहीं बन रही। लेकिन जब तक सीजीएल पे बात नहीं मानेगी यहाँ छात्र की संख्या लगातार बढ़ेगी। आज इससे कल डबल होगा, परसों ट्रिपल होगा, 4 गुना होगा, 5 गुना होगा, लेकिन छात्र की संख्या कम नहीं होगी। ये 15 अगस्त सभी भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई हो। बिल्कुल। लेकिन आज़ादी का मतलब नहीं है कि एक दिन हम लोग आज़ादी में। आज भी हम लोग
कहीं ना कहीं बहुत सारे चीज़ों से वंचित है और उससे आज़ादी नहीं मिल पाई है। बिल्कुल बिल्कुल सर। जैसे कि अभी आप इतने सारे भीड़ देख रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, आने वाले थोड़ा जनरेशन, दिखाएंगे सर। ये आने वाले भविष्य हैं। हाँ आज इनके साथ ऐसा हो रहा है कि इनको अपना घर द्वार सब कुछ छोड़ छाड़ के आज़ादी मनाने की जगह अनशन में धरना पे बैठे हुए हैं अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए, जी। क्योंकि ये बहुत सालों से मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, कई कई घंटे पढ़ते हैं, रात को 2 घंटे भी ठीक से सो नहीं पाते हैं, और एग्ज़ाम का रद्द होना या पेपर का लीक होना जिसके कारणवश इन लोग का भविष्य धरे के धरे रहता है। ये एक तरह से बोले तो पूरी तरह से चौपट हो जाता है। तो ये जो सिस्टम है, ये सारा जो गलती है सिस्टम से है। बिल्कुल सर। सरकार को चाहिए कि हम ऐसा सिस्टम लाएं जहां पर आने वाला जनरेशन, आने वाला भविष्य उज्जवल हो, उनका हर जो चीज़ की वो तैयारी कर रहे हैं उसमें वो उपलब्धि पाएं। फॉर एग्जांपल हमारे 2 छोटे बच्चे हैं, हाँ बच्चे को दिखाएंगे जो तो अभी अल्फा जूम करके अल्फा में आ रहे हैं, हाँ। ठीक है, ये जेंजी में नहीं आ रहे हैं, मगर जी। ये फुल सपोर्ट जेंजी को देने के लिए आए हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आने जेंजी के बाद आने वाला भविष्य है। हाँ इन्हीं लोग का है। तो जहाँ तक सर मैंने ये सुना है कि यहाँ पे जो पेपर जेपीएससी और जेसीसी का एग्ज़ाम का जो ये लीक वगैरह हो गया उसके लिए, लेकिन एक छोटा सा रिक्वेस्ट है सर मेरा, ये आप सरकार तक पहुँचा दीजिएगा कि जो बच्चे जी जी पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स को भी ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि स्पोर्ट्स का एक भी फैसिलिटीज नहीं है। जहाँ पर झारखंड का कोई भी बच्चा स्पोर्ट्स को चुनता है तो उसका भविष्य जीरो दिखता है। जी, इसके बारे में कुछ बताएंगे क्या पे है सर? फॉर एग्जांपल मैं बताने जा रहा हूँ, ये मेरी बच्ची है। 2018 में ऑल इंडिया इंटर क्लब योगा चैंपियनशिप होता है हमारे यहाँ योगदा आश्रम में, जहाँ पर ऑल ओवर इंडिया से 2000 बच्चे आते हैं। अच्छा अच्छा। उस कंपटीशन में ऑल ओवर इंडिया से, गुजरात से, कलकत्ता से, देहरादून से, आपका ये कर्नाटका से, तमिलनाडु से, सारे जगह के बच्चे इकट्ठे होते हैं और उसमें से 1 से 10 तक का मेडल और सर्टिफिकेट मिलने का होता है। और ये बच्ची 4th रैंक लेके आती है उस कंपटीशन में एट द एज ऑफ 3.25 साल। अच्छा। आज ये बच्ची जिसका नाम जाहिका हयात है, योगा, मार्शल आर्ट, मिक्स मार्शल आर्ट, क्रिकेट, फुटबॉल, स्केटिंग, डांसिंग, पेंटिंग, जगलिंग, हर चीज़ में वो परफेक्ट है सर। और इवन सी इज स्टडिंग इन श्यामली, जहाँ धोनी ने एजुकेशन हासिल किया, तालीम हासिल की, उस स्कूल में पढ़ रही है। फिर भी मेरा बच्चा का जो फ्यूचर है वो उसका सपना है एक दिन हम स्पोर्ट्स में जाएं। तो जैसा ना आपने बताया कि 4th रैंक नजर नहीं आ रहा, 4th रैंक हासिल की योगा चैंपियनशिप में, पेपर में आ चुके हैं सर। तो क्या सरकार इसमें कुछ ध्यान दी है आपके बच्चे के लिए? एक बार रांची डिस्ट्रिक्ट हुआ था सर, मुझे याद है, गुरु नानक में हमारे सांसद जी आए थे वहाँ पे, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि आने वाले समय में महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए स्पोर्ट्स का बहुत सारा चीज़ होगा जिससे वो आगे चल के अपना भविष्य तय कर सकेंगे। लेकिन अभी तक तो हमको ऐसा कुछ नज़र आया नहीं। तो सिस्टम को थोड़ा सा सुधार करना होगा, अन्यथा देश इसी तरह से क्या होगा, कुछ होगा नहीं सर। अगला फिर आएगा, फिर धरना में बैठेगा, फिर होगा। मुखौटा चेंज नहीं करिए सर, सिस्टम को चेंज। वही बात है, कहने का मतलब है कि आज है आप इस्तीफा ले लिए, फिर वही आएगा, फिर वही सिस्टम को लागू रहेगा। मतलब जो भी सरकार आ रही है सब वही कर रही है, सिर्फ अपना देख रही है। छोटा चेंज करने से नहीं होगा, ये बच्चों को समझना होगा। यहाँ पे जितने बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि अगर हम इस्तीफा ले रहे हैं और फिर दूसरा जो है उसी सिस्टम को फिर से लागू कर देता है, तो ये सिर्फ मुखौटा चेंज होने की बात है, सिस्टम को चेंज। सिस्टम चेंज होने की जरूरत है। तो यहाँ पे सिस्टम चेंज होगा तभी देश का उज्जवल भविष्य सही आएगा। ये जो बच्चे हैं, इतने सारे बच्चे हैं, हम मेरे खुद के बच्चे हैं,
जिसके लिए हर माँ बाप अपने बच्चे का भविष्य के लिए सोचता है। मैं भी सोच रहा हूँ, चलिए और ये सब जो माहौल देख रहा हूँ तो हमको तो कहीं से भी बिल्कुल सर, बस आशा उम्मीद कर सकते हैं कि इस तरह बस का आशा प्रोटेस्ट और हो, उम्मीद कर कुछ सकते अच्छा हो, सिस्टम में सिस्टम सुधरे। सिस्टम में, मतलब कि एक ऐसा जागरूकता आए जिससे बच्चे खुशी से उछल पड़े, उनके बिल्कुल। अंदर उमंग दिन रात आप देख रहे होंगे अधिकतर बच्चे जो यहाँ पर अच्छे अच्छे क्वालिफिकेशन करते हैं बाहर चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिस्टम ही नहीं है। हाँ। जितना मेहनत किया उससे उतना हासिल ही नहीं है, तो सही क्या बात। करेंगे। और हम इस तरह से देश का उन्नति नहीं हो सकता सर। सिस्टम है, जनरेशन है, आने वाला जो ये 20 साल 22 साल के बच्चे हैं और ये जो मेरे बच्चे हैं, ये आने वाले भविष्य है। सरकार इनको सोचे। चलिए जरूर हम लोग बात पहुंचा रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, और सरकार और सुने, इस चीज को उम्मीद देखे। करते हैं आपसे हाँ। कि आप हमारी बात को सरकार हाँ तक बिल्कुल सर, पहुंचाएं हम लोग कोशिश करेंगे। और इस तरह से शायद कुछ परिवर्तन हो। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। खुद चाहते हैं कि देश का ऐसा परिवर्तन हो जहां पर सच में ये सोने की चिड़िया फिर से कहलाए। हाँ, जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो शायद वाकई में देखने को मिले उस तरह। हाँ, ऐसा नहीं 1000 बच्चे 1000 सपने हैं। मेरे बच्चे का सपना, पहले मैंने बोल दिया बेटा आप डॉक्टर, तो आपको बता दूं ये बच्चे जो है, आप धोनी एक सेलिब्रिटी है, सॉरी 10 कदम की दूरी पर था वो। मेरे बच्चे ने ये कहा, आप इसका स्टेटमेंट, इसकी सोच समझ सकते हैं सर। मैंने कहा कि जाओ सेल्फी ले लो, तो बोल ये क्या बोल रही है बच्ची, नहीं पापा एक दिन हम ऐसा करेंगे लोग मेरे से सेल्फी लेने आए। हाँ, क्या बहुत अच्छी सोच है। सोच देखिए सर, नहीं अच्छी सोच है सर, और नेशनल लेवल पे अगर 4th रैंक हासिल अगर किए इस तो सोच वाकई को हम बहुत आगे लेके नहीं चले, आगे इसको बढ़ावा नहीं दे, तो फिर हमको आप इनके आगे बोलने के लिए शब्द ही नहीं है सर। नहीं, आप अपने पेरेंट्स इनके लिए लड़िए, बच्ची भी अच्छी कर रही है। देखिए हो सके जहां सरकार तक भी होगा ध्यान तो दे। वो तो हम लड़ाई लड़ेंगे ही लड़ाएंगे, लेकिन मेरे अकेले लड़ने से नहीं, आवाज वहां तक पहुंचना चाहिए। मेरा साफ कहना है, सिस्टम ऐसा आना चाहिए जिससे जो भी आने वाले जनरेशन जो पढ़ाई कर रहे हैं या स्पोर्ट्स में जो भी स्किल है, उसमें वो अपना एक मुकाम हासिल, वो अपना फ्यूचर देख सके। चलिए मेरा इतना ही रिक्वेस्ट है।